हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SBI जर्नी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 पीपल दे रखे हैं हमको, जो ना प्रीशा के, काव्या, अदिति, गार्गी, कियारा, आरोही, ईशानी और दिव्या। ये हमको दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमको दिया हुआ है कि 3% जो है ना वो तो बैठे हुए हैं लोअर साइड पे, और 1% जो है वो बैठा हुआ है शॉर्टर साइड पे, ठीक है, ऑफ द टेबल। तो देखो हम बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया टेबल। तीन तो बैठे हुए हैं लोअर साइड पे, तो ये हो गया तीन। तीन लोअर साइड पे, तीन लोअर साइड पे, एक शॉर्टर पे, एक शॉर्टर पे। तो देखो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल 8 लोग हो गए हैं, ठीक है। पर हम इसको इस डायग्राम में ना बना करके हम इसको बनाएंगे थ्रेड मेथड में। अब वो थ्रेड मेथड क्या होता है? अगर मान लो मैं इस पे यहाँ से कट लगा दूँ, तो ये पूरा की पूरा देखो तो धागे के रूप में फैल जाएगा। तो थ्रेड मतलब क्या? धागा होता है। तो ये पूरा की पूरा ये उठ करके ये सीधी लाइन मिलेगी यहाँ पे से। आपको भी वैसे इसको लेकर के चलना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है आपको। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो हम इसको बनाएंगे थ्रेड में। तो सबसे पहले हम क्या एक लाइन बनाएंगे, सीधे हम लाइन में 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कंडीशन पढ़ना शुरू करते हैं। ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर, सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब हमको दे रखा है गार्गी जो है वो ईशानी के राइट में दो छोड़ करके बैठी हुई, क्योंकि थर्ड पर है ना। थर्ड का मतलब क्या हुआ? दो छोड़ करके बैठी हुई है वो। तो देखो हमें लिख देंगे ईशानी के राइट में दो छोड़ करके गार्गी है, गार्गी, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन गार्गी एंड अदिति। गार्गी और अदिति के बीच में केवल 3 लोग हैं। गार्गी और अदिति के बीच में केवल 3 लोग हैं। आरोही जो है वो दिव्या को फेस कर रही है। आरोही दिव्या को फेस कर रही है, ठीक है। अगली कंडीशन है आरोही दिव्या हो गई। काय कियारा और जो प्रीशा है वो दिव्या के पास में नहीं बैठी है, ठीक है। दिव्या हमने लिखी है यहाँ पे। दिव्या के पास में कौन नहीं है? देखो किया नहीं है, दिव्या के पास में किया नहीं है, और प्रीशा नहीं है। यहाँ पे प्रीशा लिख करके ऐसे क्रॉस लगा देंगे ताकि हमको याद हो जाए कि दिव्या के पास में किया और प्रीशा नहीं है, ठीक है। 1% बैठा हुआ है किसके बीच में? किया और आयशा के बीच में। अब देखो किया और आयशा के बीच में, आयशा के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको आयशा आयशा क्यों पढ़ रहा हूँ। दोस्तों आपको पजल में जितना शॉर्ट आप बोल सकते हो ना, उतना शॉर्ट आपको लिखना और बोलना है। इसलिए मैं इसको आयशा और इसको मैं किया है बोला हूँ बस, ठीक है। वेयर बोथ ऑफ देम सिट ऑन द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड का मतलब क्या हुआ? अगर ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लॉन्गर साइड। तीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीन यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ। तो लॉन्गर साइड पर बैठे हुए हैं कौन? किया और आयशा। तो हम देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे? अब हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे, आयशा और किया लॉन्गर साइड पर, ताकि हमको याद रहे। अगला देखो क्या है? बट। बट किसके लिए आया हुआ है यहाँ पे? बट आया हुआ है किया और आयशा के लिए। डज नॉट फेस ईच अदर मतलब जो ये किया और आयशा जो है ना, किया और आयशा, आयशा जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस लिख दिया, ठीक है। अब कंडीशन को नोट करते हैं। नोट कर लिया हमने। अब देखते हैं लिंक किससे बैठ रहा था कि हम पजल को बनाना शुरू कर सकें। अब देखो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है आयशा से दो छोड़ करके, आयशा से दो छोड़ करके मुझे गार्गी दिया हुआ है। तो बस मैं, और गार्गी से तीन छोड़ करके मुझे अदिति भी दिया हुआ है, और आयशा से एक छोड़ करके मुझे किया भी दिया हुआ है। तो बस मैं यहाँ से ही पजल को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो आयशा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्शन सबकी सेम है, डायरेक्शन कहीं भी ले सकता हूँ। मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। आयशा से दो छोड़ करके देखो क्या है, गार्गी है। दो छोड़ करके मैंने लिख दिया यहाँ पर गार्गी। गार्गी से तीन छोड़ करके अदिति है, तो तीन, एक दो तीन छोड़ करके अदिति है। अदिति में यहाँ लिख देता हूँ। आयशा से एक छोड़ करके किया है। आयशा से एक छोड़ करके किया देखो यहाँ भी आ सकता है। एक छोड़ करके किया देखो यहाँ भी आ सकता है। सबसे पहले मैं मान करके चलता हूँ किया जो है ना यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने माना हुआ है किया। तो देखो ये इसको मैं गोला बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसको माना हुआ है।
और मान लो ये गलत निकला तो ताकि मैं इसको डायरेक्ट मिटा सकूँ, मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि हम बाद में भूल जाते हैं अक्सर दोस्तों परिगणना के, इसलिए आप इसको मार्क करके रखें। तो वो किया हो गया, ठीक है। अगर वो किया के पास में देखो क्या कि दिव्या नहीं है। अब देखो आयशा और किया क्या लॉन्गर साइड पे है, तो ये मैंने मान लिया कि लॉन्गर साइड है, तो इसको मेरे को डार्क करके दे रहा हूँ, ये मैंने डार्क कर लिया। अब देखो मान लो यहाँ पे एक लॉन्गर साइड होगा, तो इसके बाद में क्या है, इसके दोनों शॉर्टर साइड है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक शॉर्टर साइड है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, और ये एक शॉर्टर साइड है, तो ये फिर बची कुछ वापस लॉन्गर साइड जाएगी, ये होगा लॉन्गर साइड। तो देखो ये लॉन्गर साइड पे बैठे, ठीक। आगे देखो क्या हुआ है, अब देखो किया और आयशा क्या एक दूसरे के सामने है क्या। अब देखो थ्रेड मेथड में सामने को कैसे देखते हैं, जैसे कि ये लॉन्गर साइड है, तो इससे एक छोड़ करके ये जो तीनों होंगे ना, तो इसमें देखो क्या हुआ, ये तो है इसके सामने, ये वाला है इसके सामने, और ये जो ये वाला है वो है इस वाले के सामने, और ये जो आप ये जो दोनों शॉर्ट ये जो दोनों शॉर्टर साइड है वो आमने सामने है, ठीक है। तो इनका इसी प्रकार से पेयर बनता है। अब हमको दिया हुआ है कि दिव्या और आरोही जो है ना, वो एक दूसरे के आमने सामने है, पर ये जो दिव्या है वो कियारा के आसपास नहीं है। देखो इसका मतलब दिव्या यहाँ तो आ नहीं सकती, जब दिव्या यहाँ आ नहीं सकती तो आमने सामने के लिए देखो कोई और पेयर बचा ही नहीं, केवल यही पेयर था दिव्या और आयशा का, आरोही का आमने सामने का। पर यहाँ पे तो दिव्या आ नहीं सकती क्योंकि हमको मना किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंडीशन जो हमने मानी थी वो गलत निकल गई है, तो हमको वापस लिखना पड़ेगा इसको। तो अब बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है भाई मैंने ये माना था कि मैंने तो रिश्ते को लगा रखा है। तो इसको आप क्रॉस कर देना, क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है। अब किया हमको यहाँ नहीं ले सकते, हम किया रखो यहाँ से मिटा देंगे। अब देखो बस किया हम यहाँ लिख देंगे। अब चूंकि आयशा और किया जो है वो लॉन्गर साइड पे था, आयशा और किया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को भी निकालना पड़ेगा। हमने तो जो डायरेक्शन मानी सबको हटा देंगे, और ये जो लॉन्गर साइड हमने मानी ना इसको भी हटा देंगे, शॉर्टर साइड को हटा देंगे। ये हो गया। अब देखो लॉन्गर साइड क्या होगी, अब ये लॉन्गर साइड हो गई, ये हो गया लॉन्गर साइड, इसके आसपास हो गया शॉर्टर साइड, ये हो गया शॉर्टर साइड, और ये लॉन्गर साइड हो गई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया लॉन्गर साइड, ठीक है। ये शॉर्टर साइड है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसको एक बार मार्क भी कर देता हूँ अलग से ताकि आपको याद रहे, ये शॉर्टर साइड है और ये शॉर्टर साइड है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से। अब देखो किया के पास में देखो क्या कि दिव्या नहीं है। अब देखो अब कौन कौन किस किस को फेस करेगा, ये तो फेस करेगा इसको, ये लॉन्गर साइड वाले हैं और ये शॉर्टर साइड वाले हैं, तो ये फेस करेगा इसको, ये वाला जो है ये फेस करेगा इसको, और जो ये वाला है ये फेस करेगा इसको, ठीक है। अब देखो किस किस को हम लिख सकते हैं, दिव्या लिखना है हमको, किया के पास में नहीं होना चाहिए, मतलब दिव्या जो है ना यहाँ नहीं हो सकता, दिव्या यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्या के पास में तो आरोही होना चाहिए, तो इसके सामने तो ये आरोही यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, दिव्या यहाँ हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दिव्या यहाँ नहीं हो सकता, तो दिव्या यहाँ तो हो सकता है ना। तो बस दिव्या को हम यहाँ लिख देंगे, क्या हो गया दिव्या। आरोही लिखना है, आरोही यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आरोही के पास के लिए थोड़ा मना किया हुआ है हमको, हमको तो केवल दिव्या के पास के लिए मना किया हुआ है, तो आरोही जो है वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। अगर वो किया और आयशा जो है आमने सामने नहीं है, तो किया और आयशा देखो आमने सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है ना, किया और आयशा देखो आमने सामने नहीं है। ये देखो ऊपर मैंने लिख रखा है कि कौन कौन किसके आमने सामने है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किया और आयशा जो है आमने सामने नहीं है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब बचा क्या है, देखो गार्गी से तीन छोड़ करके अदिति हो गया, गार्गी से तीन छोड़ करके अदिति हो चुका है, ये पूरी कंडीशन हो चुकी है। अब देखो प्रिया जो है वो दिव्या के पास नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिया जो है यहाँ पर नहीं है, तो प्रिया के लिए केवल एक पत्र ये जगह बची। और अब कौन बचा हुआ है, एक नाम बचा हुआ है, कौन सा, काव्या। तो काव्या का नाम बचा हुआ है, तो काव्या हो जाएगा यहाँ पर। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं। देखो लोंगर पे कौन है, किया, अदिति, आयशा,
लोंगर पे देखो कौन है, किया, अदिति, आयशा। उसके बाद देखो दिव्या। तो देखो आयशा के जस्ट राइट में कौन है, दिव्या। देखो दिव्या, काव्या। अब देखो आ- आयशा के जस्ट राइट में कौन है, दिव्या। देखो क्या कि दिव्या, काव्या, फिर गार्गी, प्रीशा, आरोही। देखो गार्गी, प्रीशा, आरोही। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह की और भी पजल लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो जो भी बिगिनर लोग हैं ना, वो यह ना सोचे कि बिल्कुल मेरा तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। या आपको लगातार वीडियोस को देखते जाना है। जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाओगे, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट और भी बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। पर वीडियोस को लगातार देखते जाना है, प्रैक्टिस को करते जाना है। प्रैक्टिस जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करते ही जाना है। ठीक है, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।